सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर। पहले हम लोग मीडियन जो है शूट कर ले रहे हैं। ठीक है, मीन ऑलरेडी जो है शूट है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा। ओके, और ये जो है हमारा क्या है, मीडियन है। ओके, तो मीडियन में ये टॉपिक नया नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन हमने जो भी किया है वो एक रॉ डाटा के लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब चीजें क्या करेंगे, हम लोग रॉ डाटा के लिए तो पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में एक ग्रुप डेटा या टेबुलेटेड डेटा होगा, तो उसका मीडियन कैसे निकालना है वो भी हमें जानना है। ठीक है, तो पहला देखिए, मीडियन का मतलब क्या है। डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इट्स अ वैल्यू ऑफ अ मिडिल टर्म ऑफ अ सेट ऑफ वेरिएबल when the variable of the sets are arranged in ascending or descending order। ठीक है, ध्यान नहीं देना है आपको डेफिनेशंस पे। ओके, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। ओके, बस आपको याद रखना है आपका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑड होता है तो आपका मीडियन का जो वैल्यू होगा वो क्या है, ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2। ये वाला जो टर्म है ना, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, और अगर आपका इवन है तो आपको पहले क्या निकालना है, n/2 टर्म निकालना है। ठीक है, n/2 टर्म। ठीक है, फिर आप जो आंसर निकाले हो n/2, इसको फिर क्या करना है, +1 करके ये टर्म निकालना है। ठीक है, और फिर ये दोनों टर्म को प्लस करके /2 करना है। ठीक है, दोनों टर्म को प्लस करके /2 करना है। फॉर्मूला देख के तो लगेगा कि हाँ कितना बड़ा चीज है। ओके, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें बहुत ही क्या है, इजी है। ओके, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग मार्क इन 9 क्वेश्चंस ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस मार्क। ठीक है, राइट। तो कुछ ऐसे 9 क्वेश्चन पेपर, 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर में, तो ये 9 क्वेश्चन में उसने इतना मार्क लाया है। एक में कितना लाया है, 3, एक में 5, एक में 7, ऐसे। तो पहला स्टेप मीडियन निकालने के लिए, स्टेप 1 क्या है, अरेंज दी डेटा। अरेंज दी डेटा आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी या असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो पहले आएगा 0। ठीक है, जो आपका है, ठीक है, फिर 1। ओके, फिर 3, 2 ठो है, 3 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ओके, ये जो है टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 9 है कि नहीं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो तो दिया भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स आपके कितने होंगे, 9। ठीक है, और इसी को बोला जाता है क्या, n, मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 9। और ये तो पता ही है आपको 9 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है, n+1/2। ठीक है, n+1/2 मतलब 9+1 कितना, 10, और 10/2 कितना, 10/2 कितना, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म यहां से गिन दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिफ्थ टर्म, तो इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया। राइट, ऑड का तो इजी है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, पीछे 4 आगे 4, ये तो बीच का ही है, तो यही होगा मीडियन, है कि नहीं है। तो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ऑड के लिए। राइट, ये वाला में देखना है। ठीक है, आपको इसको भी पहले क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, पहले क्या आएगा बताना मेरे को, ये मेरे ख्याल से यहाँ गलती हुआ है। ठीक है, ये 70 है, यहाँ पर नहीं होगा ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, 70। ठीक है, 7,0, ये गलत लग रहा है ना बाबू, इतना अच्छा अच्छा मार्क ला रहे हैं।
ठीक है, 7,0 सही नहीं है ना, तो ये 70 होगा। ओके, तो आप मान के चलिए 70 है, तो पहला क्या आएगा, पहला 10, फिर 18, फिर 25, ठीक है, फिर 36, फिर 38, फिर 40, फिर 45, फिर 56, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 77, फिर 83, फिर 88 और फिर 95। 100 है क्या, नहीं, 95, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आप गिनोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू वही है 15, ठीक है, n इज इक्वल टू 15 है। ओके, तो ये तो ऑड नंबर है, हमने क्वेश्चन कर ही लिया है, ठीक है, n इज इक्वल टू 15, तो ये 15 प्लस 1 आपको क्या करना है 16 और 16/2, ठीक है, 16/2 मतलब 8th टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा आपका टर्म, है कि नहीं, मीडियन होगा। और अगर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपका मीडियन इज इक्वल टू 56 आया, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में जैसे 7,0 दिया, अगर वही लेते हैं तो शुरुआत कहाँ से होगा, 0 से होगा और फिर 7 आएगा, और यहाँ पर ये 70 को आप क्या कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब आपके ऑब्जर्वेशन क्या है 16, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं जस्ट ये सब चीज देख के मैंने बोला कि ये 7,0 नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी है तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। n इजिकल टू 16 मतलब इवन है, तो आपको क्या करना है, पहले 16/2 टर्म निकालना है, ठीक है। 16/2 टर्म क्या होगा, 8 टर्म, है ना। और एक तो टर्म आपको क्या निकालना है, वही 8 में आपको +1 करना है, 8 में +1 करना है, तो ये 8th टर्म होगा, और ये क्या होगा 9th टर्म, इसको बाय 2 करोगे, ठीक है, इसको बाय 2 करोगे, तो 8th टर्म मेरे को बताओ कहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा 8th टर्म, मतलब 40, और 9th टर्म कितना होगा 45, इसको बाय क्या करोगे 2, तो 40 + 45 85, 85/2 कितना आएगा आंसर बताना मेरे को, 42.5, तो इसका मीडियन होगा 42.5, ठीक है। देखो मार्क इतना कम हो गया बेचारे का बोल के, 56 से सीधा कितने में आ गया उसको, 42.5 में आ गया। ओके, राइट, ये तो जोड़े हैं बिना मतलब का जोड़े, कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या ये सब्जेक्ट का, कोई कंट्रीब्यूशन ये वाला बता रहा, इसका तो जाहिर थोड़ा बहुत है कंट्रीब्यूशन 7 मार्क, ठीक है, एवरेज में, ये इसका क्या है, ठीक है, बस खाली नंबर बढ़ा है, सब्जेक्ट बढ़ा है बस, ठीक है, नंबर भी नहीं बढ़ा है, ठीक है, सब्जेक्ट बढ़ा है बस। ओके, इसमें तो है तो 0 ही वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप थोड़ा देखिएगा। ये बोल रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं रखा हूँ बोल रहा है, ठीक है, वो जचा के रखा है, मतलब आपको और जचाने का दरकार है नहीं, वो जचा के रखा हूँ बोला है, और इसका मीडियन भी उसने बोला है कि 39 है, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो आप पहले मेरे को बताओ कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है, 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कॉमा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इजिकल टू क्या है 10, और अगर n इजिकल टू 10 है तो ये क्या है, इवन है, और इवन के लिए फॉर्मूला क्या है n/2, और ये क्या है n/2 + 1, ठीक है, इसको बाय 2 करोगे तो आपको क्या देता है, मीडियन देता है ना, है कि नहीं। और n/2 कितना होगा 10/2, कितना 5, 5 लेके जाओ, 1 2 3 4 5, 5 में क्या है x - 8, है कि नहीं। और इसका आगे वाला
सिक्स्थ टर्म क्या है, x माइनस 11, ये दोनों को बाय 2 करेगा तो आंसर मीडियन देगा, और मीडियन दिया हुआ है कितना है क्वेश्चन में, 39, ठीक है। तो ये आप कर दीजिए, देखो ये प्लस है, इनटू मत सोच लीजिएगा, ठीक है, ये प्लस है, x प्लस एक्स -8 प्लस इंटू माइनस भी माइनस देगा, तो -8 माइनस 11 माइनस 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 39 78, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 78 प्लस 19 कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 97, ठीक है, और x इज इक्वल टू 97/2 कितना, ठीक है, 48.5। तो ये 48.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45.5। ये कितना होगा, 48.5 माइनस 8 करोगे तो 40.5, और ये माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा, 37.5, और फिर लास्ट में फिर नेक्स्ट है क्या, 30। तो है कि नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप सोच लीजिएगा आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ में आया कैसा क्वेश्चन आता है, ये टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राइट। ये तो सारे रॉ डेटा थे या फिर अनग्रुप डेटा थे। अब जो है चीजें देखिए, एक ग्रुप डेटा है, ओके, इसको कैसे करेंगे, द वेट ऑफ 45 चिल्ड्रन, मतलब आपको यहाँ पर n इक्वल टू पता है क्या है, वो 45, ठीक है, 45 मतलब ऑड है कि नहीं, 45 मतलब ऑड है, और ये आपको पता है ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2 टर्म। अब ये कैसे निकालना है वो देखना है, ठीक है। आप देखिए 46, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 46 वेट के हैं वो कितने हैं, 7 हैं। 48 वाले वेट के बच्चे कितने हैं, 5। 50 वाले कितने के हैं, 8 हैं, ठीक है। 52 वाले कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। 53 वाले फिर कितने हैं, 10 बच्चे हैं। 54 वाले कितने हैं, 2 बच्चे हैं, और 55 वाले कितने हैं, कितने हैं, 1। आप इसमें क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला तो वही 7 रहेगा, ठीक है। फिर 48 से 48 या फिर 48 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 12, ठीक है। 50 या फिर 50 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 20, ऐड करते जाओ, ठीक है। 52 या फिर 52 से कम कितने हैं, 32। 53 या फिर 53 से कम कितने हैं, 42। 54 या 54 से कम कितने हैं, 44। और 55 या 55 से कम और 54 से ज़्यादा में एक ही बच्चा है, तो 55 से कम में सारे ही आएंगे, 55 या 55 से कम में सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 45 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अब ये 45 है, मतलब 45 + 1 कितना, /2, 45 + 1 46, 46/2 कितना, 23rd टर्म, ठीक है। 23rd टर्म मतलब किसके बीच, 20 और 32 के बीच में होगा 23, है ना। और 23 वाला बच्चा जो है वो कितना से कम होगा, कितना, 52 या फिर 52 से कम होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 52 से कम वाला तो नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे, 52 ही बोलोगे, है कि नहीं। 52 kg, हम लोग कम का नहीं पता, ये पूरा एग्जैक्ट बोला है, ठीक है, कम का हमें नहीं पता, ओके। 50 kg वाले 8 हैं, 52 kg वाले 12 हैं, 51 वाले नहीं है, सोच लो, ठीक है, मान लो 51 वाले नहीं है, 50 वाले 8 हैं, 52 वाले 12 हैं, क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 52 से कम और 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा कितने थे, 20, और 52 से कम कितने होंगे, 32। तो ये जो 52 kg वाले होंगे वो सारे यहाँ पर होंगे, होंगे कि नहीं, 20 और 32 के बीच में सारे 52 kg वाले होंगे। तो इसका मीन क्या होगा, क्या होगा, 52 kg। समझ में आया, 52 kg कैसे हुआ, आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि 46 वाले 7 थे, 48 वाले 5 थे, 50 वाले 8 थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर दो ना,
50 वाले 8 है, तो यहाँ तक आपका हिसाब कितना आया? 7, 5 और 8 कितना? 20। ठीक है। अब 52 वाले में कितना जोड़ रहे हो आप? 12 जोड़ रहे हो, तो 20 से 32 जितने भी बच्चे होंगे ये सभी का वेट कितना होगा? 52 ही होगा ना, होगा कि नहीं? और यहाँ पर 23rd टर्म बोला है, तो 23rd टर्म वाले का बच्चा भी जो है कितना केजी का होगा? 52 केजी का ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखो इसमें ओजिप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें ओजिप करोगे तो आपको पता चलेगा इसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, आपके यहाँ पर 0 से 10 में कितने वर्कर हैं? 12। 10 से 20 में कितने हैं? 20। ठीक है, 20 से 30 में कितने हैं? 30। ठीक है, 30 से 40 में कितने हैं? 28। 40 से 50 में कितने हैं? 24। ठीक है, 50 टू 60 कितने हैं? 16। 60 टू 70 कितने हैं? 12। और 70 टू 80 कितने हैं? 8। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। इसमें आपको पहले क्या निकालना होगा? फिर से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी तो आप ओजीब में क्या कर सकते हो? अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्लॉट कर सकते हो। तो ये तो 12 ही रहेगा, और 12 प्लस 20 कितना? 32। 32 प्लस 30 62। 62 प्लस 38 100। 100। 100 प्लस 24 124। 124 प्लस 16 140। फिर 152, फिर ये कितना होगा? 160। समझ में आया? अब ओजीब जब प्लॉट करोगे तो आपका प्लॉटिंग कैसे होगा? प्लॉटिंग कैसे होता है? अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका होगा 10,12, इसका कितना होगा? 20,32, इसका कितना होगा? 30,62। ये हमने कर लिया ना हिस्टोग्राम ओजीब वाला चैप्टर में। ठीक है, 40,100। ठीक है, फिर 50,124। ठीक है, 60,140, 70,152 और 80,160। ठीक है, अब ये सारे नंबर को क्या करना पड़ेगा? हमें प्लॉट करना होगा। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 ओरिजिन। ठीक है, और आपके टोटल कितना आपको प्लॉट करना है? 160। ठीक है, 160 प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? मान के चलिए ये वाला को आप कितना लोगे? हाँ, ठीक है, ये अगर 0 है, ये 10, 20, 30, 40 ऐसे करते हैं। ठीक है, ये 20 रखेंगे, ये 40 रखेंगे। ठीक है, ये 60 रखेंगे। ठीक है, ये 80, ये 100, 120, 140, 160। ये 10 से क्या है आपका प्लॉटिंग? 0 से ही स्टार्ट हुआ है ना? हाँ, ठीक है, तो ये 0 से ये रख देंगे 10, ये 20, 30, 40। ओके, ये 50, 60, 70, 80, 90,
100 और नहीं करेंगे ना प्लॉट, कितना तक 80 तक तो बोला है, हैं? अब मैं जो है यहाँ पर पॉइंट रख देता हूँ, क्या प्लॉट करना है, 10 12 20, कितना 20 32, ठीक है, फिर 30 62, ठीक है, फिर 40 100, ठीक है, फिर 50 120, फिर 60 140, ठीक है, फिर 70 152 और फिर 80 160। हो गया। 10,12 अगर प्लॉट करूंगा तो कितना में आएगा बताना मेरे को, ये 10 है और 12 लगभग ये 10 है, तो ये कितना होगा, ठीक है 12 होगा। ओके, 10,2 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। फिर 20 कॉमा कितना है, 32 है ना, हाँ, तो 32 लगभग कहाँ पर होगा, ये 20 है ये 30 है, तो ये 32 होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। 20,32, 30,62, ये 60 है तो ये थोड़ा बस ऊपर, ओके, 30,62, ठीक है। 40,100, 40 में 100 मतलब डायरेक्ट पूरा यहाँ आएगा, ठीक है। 50,124, 50,124 ये 120 है, ठीक है, बीच वाला 130 है, बीच में आप सोच लीजिए, ठीक है 124, ठीक है, 50,124, ठीक है, फिर 60,140 ये डायरेक्ट इधर आएगा, ठीक है। फिर 70 कॉमा क्या है, 152, 152 लगभग यहाँ आएगा, ओके, आएगा ना, ओके। और 80 कॉमा 160 डायरेक्ट इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ये आपका क्या बना, ओजिव बना, ठीक है। यहाँ पर आप प्लॉट दे दीजिएगा 10,12, ठीक है, 20,32, ठीक है, फिर 30,62, ठीक है, फिर 40,100, 50,124, 60,140, 70,152 और ये वाला जो है 80,160, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एन ऑजिव फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ऑजिव बना लिया है। अब देखो, यूज योर ऑजिव टू एस्टिमेट द मीडियन वेज ऑफ द वर्कर, ठीक है, मीडियन वेज ऑफ द वर्कर एंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन 45 अ डे। ओके, तो मीडियन कैसे बताएंगे, आपके टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 160 है कि नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 160, और 160 क्या है आपका, इवन नंबर है ना, हाँ 160 आपका इवन है, और इवन के लिए हम लोग का फॉर्मूला है, क्या है वो, ये क्या है आपका n इजिकल टू 160, दैट इज इवन। अभी आपको हम लोग जानते हैं कि इवन में क्या था, n/2 और n+1, n/2 + 1, लेकिन ग्रुप डेटा में आप कुछ भी एक लगा सकते हो, n/2 भी लगा सकते हो, n/2 + 1 भी लगा सकते हो, तो मैंने n/2 सपोज लगाया, ठीक है, n/2 लगाया तो 160/2 कितना 80th, और 80th टर्म लगभग कितना होगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर है 80th टर्म होगा 62 और 100 के बीच में, तो इसका ये जो है क्लास इंटरवल होगा 30 से 40, और 30 से 40 का क्लास इंटरवल का बीच का क्लास मार्क जो है वो कितना होता है 35, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली मीडियन को क्या रखेंगे 35 रखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोलता है परसेंटेज ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन ₹45 अ डे, ये यहाँ पर ग्राफ में देखना है, 45 आपका यहाँ पर होगा, है ना, 45 जो है यहाँ पर होगा। अब ये 45 से आपको एक स्ट्रेट जो है लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे 45 से जो आपके ओजिव में स्ट्राइक करता होगा, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है, ये आपका होगा। और फिर आप यहाँ से ये जो आपने किया है, ठीक है, पूरा स्ट्रेट आप यहाँ पर ले, तो ये कहाँ पर आके गिरा, ये 100 है,
बीच वाला 110 होगा और ये 112 होगा, है कि नहीं? 112 होगा। परफेक्टली हमारे ग्राफ में कितना आ रहा है? 112। ठीक है, ये 100 है ना, और बीच वाला लाइन कितना होता है? 110, और ये इसके ऊपर मतलब 2 और ऐड कर दो। ठीक है, तो 110 और 2 कितना? 112। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 112 जो है आपको हैं जो 45 से क्या है? कम कमा रहे हैं। ठीक है, 45 से कम कमा रहे, 45 रुपए से कम कमा रहे हैं। कितने? 112। अब तो 45 रुपए से ज्यादा का पूछा है, तो 160 माइनस 112 करोगे, कितना आएगा? कितना? 48। 48 पीपल्स आर अर्निंग मोर देन 45 rupees. So what is asked here? The percentage of worker who earn more than rupees 45 a day. So there are 48 workers we came to know. We need to get the percentage. What will be your percentage formula? Number of people who is earning more than 45 by total number of people, that is 160 into 100. तो 0 गया और ये 16 कितना जा? 3 जा। 3 into 10 कितना? 30%. There are 30% worker who is earning more than 45. Rest 70% of workers are earning less than 45 rupees. Okay, clear? तो इस तरीके से ये जो है मीडियन के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यही था आपके जो है पूरा का मीडियन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? इसी में है क्वार्टाइल है और मोड है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वार्टाइल में थोड़ा टाइम लगेगा, मोड इज वेरी इजी। ठीक है, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। क्लियर? थैंक यू।